सो गाइस बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं और बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं ट्रेडिंग में, बट बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में अच्छा नहीं भी कर पा रहे। अब जो ये रेशियो है ये लगभग 10% और 90% का है। जो बहुत अच्छा कर रहे हैं वो केवल 10% है और जो बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे वो 90% लोग हैं। मतलब कहने का क्या है कि मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग में जो उनको करना है वो अभी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और जब भी मार्केट में मैक्सिमम लोग का लॉस होता है, बिकॉज आप बिगिनर है तो आपको टारगेट भी आपके होते हैं बट आपके लॉस भी होते हैं, बट आप टारगेट को मैनेज कर लेते हो, लॉसेस को आप मैनेज नहीं कर पाते हो। तो जब भी आपका लॉस होता है तो आपका पता है प्रॉब्लम क्या है, मार्केट को ब्लेम करते हैं। बट मार्केट को ब्लेम करने से नहीं होगा। आपको समझना पड़ेगा 90% जो लोग लॉस करते हैं उसमें रिसर्च के हिसाब से जो फैक्ट है वो है कि मैक्सिमम लोगों की एंट्री गलत होती है। तो जब आपकी एंट्री गलत होगी तो आपका स्टॉप लॉस भी गलत होगा और आपका टीपी भी गलत होगा, टारगेट भी गलत होगा। और गाइज आज का टॉपिक यहीं पे आता है। टॉपिक का नाम होने वाला है एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप। सो दोस्तों आप लोगों ने बहुत जगह नाम सुना होगा कि यहाँ पे एफवीजी बना है, एफवीजी ये होता है, फेयर वैल्यू गैप क्या है, कभी कभी आपने थोड़ा बहुत देखा होगा। बट आज की वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ कि वीजी क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप क्या है। और मैंने आपको समझाया ना, फेयर वैल्यू गैप आपको एंट्री में सबसे परफेक्ट एंट्री, एसएल एंड टारगेट तीनों जगह हेल्प करता है। साथ में एफवीजी एक एसएमसी का पार्ट है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट का। तो अगर आप एफवीजी को ऐड कर लेते हैं तो आपका जो एसएमसी के साथ जो फैक्टर निकल के आता है, स्पेशली एफवीजी को भी अगर आप यूज करते हैं तो आपकी ट्रेडिंग बहुत बढ़िया तरीके से इंप्रूव होने वाली है। सो गाइस आज हम लोग कवर करने वाले हैं, एकदम वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं आज पूरा एफवीजी आपके आज के बाद आपको कोई भी दूसरी एफवीजी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप बहुत जगह बनता है बट असली फेयर वैल्यू गैप जिसको हम ट्रेड में एग्जीक्यूट कर पाए उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है हाफ एफवीजी का, लाइन बना के, उसको भी मैं बताने वाला हूँ प्रीमियम एंड डिस्काउंट के साथ। साथ में इन्वर्स फेयर एंड वैल्यू गैप एफवीजी जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं उसको भी मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। साथ में मैंने एफवीजी में एक बहुत बढ़िया ट्रेड लिया था, मैं आपको उसका रीजन भी बताऊंगा। साथ में आपको मैं मल्टीपल चार्ट्स भी दिखाने वाला हूँ एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज भी हम लोग कवर करेंगे। एंड मैंने इसके पहले वीडियो डाली थी लिक्विडिटी की, पूछा था कौन सी वीडियो डालनी है, एफवीजी की। आप लोगों ने बोला एफवीजी, नहीं भी बोलते तब भी एफवीजी डालता, बिकॉज लिक्विडिटी प्लस एफवीजी का जो कंसेप्ट है ना, अगर ये आप दोनों सीख गए तो आपकी ट्रेडिंग बहुत बढ़िया तरीके से इंप्रूव हो सकती है। सो आज कैसे लिक्विडिटी प्लस एफवीजी को यूज करके आप बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेड कर सकते हो प्राइस एक्शन पे, वो भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, वो क्या है कि वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा कैसे भी करके। तो स्क्रीन पे जाने से पहले दोस्तों आप लोगों से छोटी सी उम्मीद है, वो है कि हम लोग का कम से कम वीडियो में, आपने पिछले वीडियो में सब चीज़ आपने टारगेट अचीव करा है, इस वीडियो में लगभग हम लोग का एम रहेगा 5000 लाइक और कम से कम 5000 कमेंट का। तो चलेगा स्क्रीन पे चलते हैं, थैंक यू। सो गाइस सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे वीजी क्या होता है। तो देखिए गाइस वीजी का मतलब बहुत सिंपल है, एकदम डिटेल में समझाऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना है। देखिए जैसे मान लीजिए गाइस तीन हम लोग ग्रीन कैंडल बनाते हैं। मान लीजिए मार्केट बुलिश था, बहुत तेज ऊपर जा रहा था, ये तीन ग्रीन कैंडल हमने बनाई, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, जो सेकंड कैंडल होगी, सेकंड कैंडल वो इम्बैलेंस कैंडल होती है, मतलब उसमें एग्रेसिव बाइंग हुई है, ठीक है। हम लोग पहले बुलिश एफवीजी बात करेंगे फिर बियरिश कर लेंगे। अब गाइस यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो ये देखिए, हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, पहली कैंडल का हाई मार्क करना है, ठीक है। और जो आखिरी कैंडल है, लास्ट कैंडल, तीसरी कैंडल, उसका हमें लो मार्क करना है। इसका बीच जो एरिया होता है इसको हम लोग बोलते हैं एफवीजी, ठीक है, इम्बैलेंस एरिया। मतलब यहाँ पे बहुत तेज बाइंग हुई है, ठीक। अब आपको समझना पड़ेगा, देखिए ये एग्रेसिव बाइंग है, किसी बड़े प्लेयर ने बड़ा ऑर्डर मार दिया, ठीक है, और अचानक मार्केट में इम्बैलेंस हो गया और मार्केट अचानक ऊपर चला गया, ठीक है। अब थ्योरी क्या बोलती है वीजी की, कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो, कुछ सीक्रेट्स बताऊंगा, उसको ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा, ध्यान से सुनेंगे तभी होगा। सीक्रेट ये है कि जब भी बड़े प्लेयर्स ट्रेड करते हैं वो एक कैंडल में ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि एक ही बड़ा प्लेयर थोड़ी ना, बहुत सारे बड़े प्लेयर हैं। तो जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है, तो मार्केट यहाँ से फिर नीचे भी आता है, रीटेस्ट करेगा, बिकॉज बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ट्रेड दोबारा लेना है, ठीक है, बड़े प्लेयर्स को भी लेना है। और मार्केट इम्बैलेंस क्रिएट किया है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, तो रीटेस्ट थ्योरी भी काम करती है। मार्केट दोबारा आता है, अभी हम ट्रेड कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा सबसे बड़ा सीक्रेट, ये सेकेंड कैंडल है, ये थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, बिग कैंडल होनी चाहिए। जितनी बड़ी होगी उतना हमारे लिए सही है ना। छोटी, कभी कभी कुछ लोग एवीजी गलत बनाते हैं, तो गलत बनाने से आप बना तो लोगे बट ट्रेड आपके नहीं बनेंगे। तो जितनी बड़ी कैंडल होगी, हम लोग की क्या बोलते हैं सेकंड वाली वीजी कैंडल, वो उतना ही हमारे लिए अच्छा काम करेगी। तो देखिएगा इस दो टाइप की वीजी होती है, एक होती है बुलिस मैंने आपको बता दिया, बेरिश समझ लीजिए, ठीक है। जैसे पहली कैंडल मान लीजिए बहुत बढ़िया रेड बनी, ठीक है। दूसरी अमूमन कैंडल क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, तो दूसरी कैंडल बहुत बड़ी हो गई। अब तीसरी कैंडल आती है, तीसरी कैंडल डेफिनेटली सेकंड वाले छोटी होगी। पहले कैंडल का हमें लो मार्क करना है और लास्ट कैंडल का हमें हाई मार्क करना है। अब ये जो एरिया होगा इसको हम लोग बोलेंगे एफवीजी एरिया, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है,
जो कि मार्केट मैक्सिमम टाइम टच करेगा, मतलब नीचे गिरा मार्केट इसको टच करेगा आके, फिर यहाँ से मार्केट दोबारा कंटिन्यू करेगा। अब देखिए यहीं पे एक और कंसेप्ट बता देता हूँ कि वीजी में हाफ रेंज मार्क करना होता है। मैं आपको सभी चीज़ चार्ट पे बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसका हमें हाफ मार्क कर लेना है, ठीक है। ये आपका प्रीमियम हो गया, आपका डिस्काउंट हो गया, या फिर एक गुड जोन हो गया मेरे हिसाब से। ये हो गया आपका बैड जोन, यहाँ पे नहीं ट्रेड करना चाहिए, यहाँ पे करना चाहिए। मैं आपको चार्ट पे सब बताऊंगा, इसके अलावा मैं आपको इन्वर्स भी बताऊंगा। बट आई होप अभी आपको फेयर वैल्यू गैप, बुलिश एंड बेयरिश समझ में आ गया होगा। कोई भी ऐसी मार्केट एरिया जहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हो बड़ी कैंडल के थ्रू, तो उस एरिया को हम जोन बनाते हैं। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती हो तो उसको हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि वाई एफवीजी वर्क। मैं इसको अप्लाई तो कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं पढ़ रहा हूँ अखंड भाई, ठीक है, बट इसको मैं क्यों यूज़ करूँ, क्या रीज़न है एफवीजी का काम करने का। देखिए जो आजकल का मार्केट है, ध्यान से समझिएगा, पहला मार्केट या आजकल का मार्केट अचानक पहले मार्केट की तरह अचानक बुलिश बेरिश नहीं बन जाता है। रिटेस्ट थ्योरी बहुत काम करती है, ट्रैप ज़्यादा काम करते हैं, और मार्केट जनरल लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रैप करता है। इसीलिए वीडियो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, अगर बहुत ज़्यादा आप ट्रैप होते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये बुलिश एफवीजी मैं बनाता हूँ, ये वाली सेकंड वाली कैंडल बहुत बड़ी हो गई, ठीक है। तीसरी वाली आप रेट भी मान सकते हो, यहाँ मैंने मार्क कर लिया, यहाँ मैंने मार्क कर लिया, ये आपका एफवीजी एरिया हो गया, ठीक है। मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करता है अपसाइड का। अब ध्यान से यहाँ समझने वाला है, देखिए ये मार्केट में इम्बैलेंस बना। मैंने पहले बोला कि मार्केट जो है, बड़े प्लेयर्स वो एक कैंडल में ट्रेड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास इतने ऑर्डर होते हैं कि वो एक कैंडल में सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। बिकॉज एक कैंडल में केवल वही थोड़ी ना है, रिटेलर्स भी हैं और भी बड़े प्लेयर्स हैं, चेनाइज हैं, नॉल है, म्यूचुअल फंड भी हो सकते हैं, या फिर कोई भी ट्रेडर हो सकता है, ठीक। तो उनको अगर अपने ऑर्डर को सेटिस्फाई करना है दोबारा, ठीक है, मतलब अपने एक ऑर्डर को दोबारा लेना है, तो भाई वो यहाँ पे तो लेगा नहीं। अगर यहाँ पे वो 100 चल रहा है और अगर यहाँ चला गया 150 फॉर एग्जांपल, तो उसको तो महंगा पड़ेगा, उसको तो ट्रेड सही लेवल पे लेना है ना। तो क्या होता है, दो चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ प्राइस एक्शन इज द किंग। प्राइस एक्शन समझना बहुत जरूरी है। जितने लोग बिगिनर हैं, पता नहीं इंडिकेटर एक्स्ट्रा ब्ला ब्ला एंड और यूज़ करते हो, सबसे अच्छा प्राइस एक्शन यूज़ करो, ठीक है। मार्केट दोबारा यहाँ पे आएगा। पहला रीज़न रीटेस्ट थ्योरी, दूसरा रीज़न एफवीजी की भी थ्योरी, ठीक है। बिकॉज दूसरे लोगों को तो ट्रेड लेना है, बट हाँ जिनको जल्दी होती है वो यहीं पे ट्रेड लगते हैं। उनको लगता है मार्केट छूट रहा है, रुको रुको ले लेता हूँ, ऐसे लेते हैं, मार्केट रिटेस्ट करता है। इंडियन मार्केट नहीं है ये। इंडियन मार्केट में तब भी थोड़ा काम करता है। गोल्ड, यूएस ऑयल और बिटकॉइन, इन सब करेंसीज में बहुत अच्छा काम करता है, इन सब पेयर्स में, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे आएगा, जो लोग ट्रेड लेंगे उनका एसएल कटेगा, बिकॉज लॉजिक बनता ही नहीं ट्रेड लेने का। और मार्केट आपका इस बेस पे जो हाफ थ्योरी मैंने बताई थी वहाँ कहीं अभी चार्ट पे समझाऊंगा कि ट्रेड हमें कैसे लेना है, ठीक। तो रिटेस्ट थ्योरी, एफवीजी थ्योरी और इम्बैलेंस जो बना है मार्केट, उसको डेफिनेटली अचानक चला गया ना, तो अचानक अगर दोबारा उसको कवर तो करेगा ना। तो जब कवर करने आता है तो यहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं, और यहाँ पे वीजी इसीलिए बहुत अच्छा काम भी करता है। अब तीसरा टॉपिक आता है दोस्तों, हाउ टू ट्रेड फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड कैसे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए गाइस, जैसे मान लीजिए मैं बियरिश एफवीजी बनाता हूँ, सेकेंड कैंडल बहुत बड़ी बनी, इम्बैलेंस क्रिएट किया। तीसरी मैं आपको समझाने के लिए सिचुएशन क्रिएट करूँगा, ग्रीन बना देता हूँ। अब पहली कैंडल का लो, ठीक, और तीसरी कैंडल का हाई मार्क कर लिया आपने। ये जो एरिया है इसको हम लोग बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। अब मार्केट डेफिनेटली ट्रेंड डाउन साइड का बना, बिकॉज ये जो कैंडल बनी थी रेड वाली इंपल्सिव कैंडल थी। अब मार्केट देखिए यहाँ से नीचे से ऊपर आएगा। आपने यहाँ पे क्या करना है, मैं ग्रीन लाइन से मार्क कर देता हूँ, ये हाफ एरिया है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो कभी भी अगर मार्केट दोबारा रिटेस्ट करता है, बिकॉज वीजी में रिटेस्ट करेगा, अब रिटेस्ट कहीं भी कर सकता है, ठीक है। तो मार्केट अगर यहाँ रिटेस्ट करता है तो आपके ट्रेड नहीं बनने चाहिए, बनते हैं तो कम रिस्क के साथ बनना चाहिए, थोड़े रिस्की होते हैं। बट वहीं पे अगर यहाँ पे चले आते हैं अपर वाले जोन में, एफवीजी के हाफ के ऊपर वाले जोन में चले जाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद कोई भी अगर जैसे शूटिंग स्टार बनती है या फिर बियरिश एंगल्फिंग बनती है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं, और स्विंग हाई ऐसे होगा, नीचे तक का टारगेट होगा, ठीक है। सेम चीज़ मैं आपको बुलिश एफवीजी में बता देता हूँ। अब बुलिश एफवीजी का क्या सीन है दोस्तों, आपने पहली कैंडल बनाई, दूसरी कैंडल बनाई और तीसरी कैंडल आपने बना ली, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये आपका एरिया आपका हो गया फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। मार्केट कंटिन्यू कर रहा है। अब इसका आपने हाफ मार्क कर लेना। क्या मार्क करना है, आपने इसका हाफ मार्क कर लेना। ध्यान से समझिए, अब मार्केट जब रिटेस्ट करेगा तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते, यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते, कोशिश करिए ना लीजिए, ठीक है। रिस्की ट्रेड हो सकते हैं, आप मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग ले सकते हो, बट अच्छा ट्रेड पकड़ना है। तो मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे कहीं पे भी आपकी एक बुलिश कैंडल बनी, बुलिश एंगल्फिंग बनी, रिवर्सल कोई भी कैंडल बनी, उसके हाई पे अकॉर्डिंगली ट्रेड लेना है, सेल और ऊपर तक का टारगेट।
तो आपको ये समझ में आ गया कि एफवीजी को ट्रेड कैसे करना। अभी सभी चीज़ें मैं आपको पूरा डिटेल में चार्ट पे समझाने वाला हूँ। बहुत सारे दोस्त लोग पूछेंगे कि ट्रेड किस में करना है। आप निफ्टी में भी कर सकते हो, बैंक निफ्टी में कर सकते हैं, आप गोल्ड, यूएस ऑयल, बिटकॉइन, एथेरियम में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा किस प्लेटफॉर्म में करेंगे, तो प्लेटफॉर्म एक्सएम की लिंक है, एक्सएम बहुत अच्छा ब्रोकर है, डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर रखा है। अगर आप हमारे थ्रू करेंगे तो आपको वीआईपी ग्रुप एंड ईजी विड्रॉल एंड डिपॉजिट, बिकॉज बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है, वो सब आपको मैं हमारी टीम के थ्रू फैसिलिटेट करूंगा, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं और कम्युनिटी की एक्सेस भी आपको लाइफ टाइम मिल जाएगी। दूसरी चीज़, टाइम फ्रेम क्या यूज़ कर रहे हैं, तो टाइम फ्रेम आप एग्जीक्यूशन के लिए 5 मिनट कर सकते हो, ड्रॉ करने के लिए आप 1 आवर 15 मिनट 30 मिनट्स कुछ भी कर सकते हैं। डेली में नहीं करेंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज एज्यूम करता हूँ मैक्सिमम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड करते होंगे। शॉर्ट टर्म का मतलब केवल 5 मिनट नहीं होता है, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी शॉर्ट टर्म ही माना जाता है, ठीक है। अभी मैं आपको सारे टाइम फ्रेम में बताऊंगा और ट्रेड जो लिया था वो भी समझाऊंगा। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, उसका नाम है इनवर्स फेयर एंड वैल्यू गैप, ठीक है। अब बहुत लोग फेयर वैल्यू गैप ट्रेड करते हैं बट इनवर्स फेयर एंड वैल्यू गैप को ट्रेड नहीं करते हैं, बट मेरा मानना है कि ये भी कहीं ना कहीं मार्केट में डोमिनेंस दिखाता है, इसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड करके मार्केट में बहुत बढ़िया मूव कैप्चर कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। बट बहुत लोग क्या करते हैं, फेयर वैल्यू गैप नहीं बना तो इग्नोर करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ, देखिए। जैसे मार्केट में पहली कैंडल बनी, दूसरी कैंडल हमेशा इंपल्सिव होती है, जितनी बड़ी कैंडल उतना हमारे लिए सही है, ध्यान देना, ठीक है। इंपल्सन हमें दिखना चाहिए, ठीक है। हमने मार्क कर लिया, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। वीडियो मेहनत के लिए बनाता हूँ दोस्तों, तो आई होप आप लाइक एंड सपोर्ट करते होंगे। लाइक शेयर जरूर किया कीजिए और कोई भी सुझाव आप कमेंट कर सकते हैं। इसको हम बोलेंगे एफवीजी एरिया, फेयर वैल्यू गैप एरिया, ठीक है। अब मार्केट क्या करता है, ठीक, मार्केट क्या करता है, नीचे चला गया, ठीक, यहाँ से रिटेस्ट किया, ठीक है। यहाँ पे आपने हाफ लेवल मार्क कर लिया है, जो कि मैंने आपको बताया। अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे आके जो हमने सोचा था कि रिवर्सल लेगा नीचे जाने के लिए, वो क्या करता है, यहाँ पे आने के बाद भाई और कुछ काम कर देता है। यहाँ पे आने के बाद ऐसे ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ आपकी एंट्री तो बनेगी नहीं सेल वाली, बिकॉज यहाँ पे रिवर्सल कैंडल चाहिए थी एफवीजी के पास एरिया में, अपर लेवल पे, वहाँ पे उल्टी ग्रीन कैंडल बन गई। मतलब मार्केट में इतने हिम्मत थी बायर्स में कि मार्केट को सेलर्स नीचे ले गए, बट मार्केट में बायर्स ऊपर लाए, एफवीजी के एरिया को भी ब्रेक करके ऊपर लेके चले गए। मतलब बायर्स कितने स्ट्रॉन्ग है, मैक्सिमम टाइम तो यहीं से गिर जाएगा, तो गिर गया तो हमारा ओरिजिनल एफवीजी पे ट्रेड बना। बट अगर ब्रेक कर गया तो हम इनवर्स पे भी ट्रेड ले सकते हैं, अगर कम लेके करो, 50% कर लो अपनी क्वांटिटी का लर्निंग पर्पज के साथ। अब जब ऊपर जाएगा, फिर जब दोबारा नीचे आएगा, और ये जो हाफ वाला एरिया है और ये जो नीचे वाला है, क्योंकि अब तो इन्वर्स हो गया ना, तो इस एरिया में कहीं पे भी अगर बुलिश कैंडल बनती है तो हम लोग ट्रेड लेके अपसाइड का ट्रेड पे कर सकते हैं। हम आपको जब चार्ट पे समझाएंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। एक और एग्जांपल समझा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा, ज़्यादा क्लियर होगा। ये पहली कैंडल बनी, ये दूसरी कैंडल इम्पल्सिव बनी आपकी, तीसरी कैंडल बनी, ठीक है। अब ये हो गया आपका एफवीजी, ठीक है। अब क्या मार्केट ऊपर गया, अब नीचे आया, आपने हाफ मार्क कर लिया। अब मार्केट यहाँ पे नीचे आता तो यहाँ पे आप एरिया पे कहीं बाइंग का ट्रेड लेते, ठीक है, आप बाइंग का ट्रेड लेते। बट क्या हुआ, मार्केट ने थोड़ा सा आपको शॉक दे दिया, मार्केट यहाँ पे आया और ऐसे एक परफेक्ट रेड कैंडल बना दिया, तो ले यार तो नीचे चला गया, तो ट्रेड छोड़ देना चाहिए। नहीं, मार्केट दोबारा अगर रिटेस्ट करता है, दोबारा इस हाफ वाले एरिया, इस वाले एरिया के बीच में आता है, अपर वाले में, ठीक है, तो यहाँ पे अगर रिवर्सल कैंडल बनती है तो हम सेल करेंगे, सेल के साथ नीचे का हम टारगेट रखेंगे। कैसे करना है अभी मैं आपको चार्ट पे समझाने वाला हूँ। अब देखिए गाइस, अभी तक हमने क्या कवर किया है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, बियरिश फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप कैसे हम समझते हैं, इसके अलावा ट्रेड कैसे करना है फेयर वैल्यू गैप में। फेयर वैल्यू गैप का मतलब क्या होता है, जहाँ पे भी इंपल्सिव कैंडल बनी है मार्केट दोबारा उसको रिटेस्ट करने आता है, बिकॉज बड़े प्लेयर्स एक कैंडल में ट्रेड सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे बड़े प्लेयर्स हैं और रिटेस्टमेंट थ्योरी के साथ भी मार्केट एक बार रिटेस्ट करता है। दूसरी चीज़, इनवर्स वैल्यू गैप में क्या होता है, मार्केट जो आप सोचते हैं उसका उल्टा कर जाता है। मैंने आपको चार्ट के थ्रू समझाया, ये समझ में आ गया होगा। एंट्री एसएल टारगेट मैं आपको थ्योरी के थ्रू समझा चुका हूँ। वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, जैसे कि मैंने बोला है। नेक्स्ट वीडियो और भी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है और उसका टॉपिक मैं आप लोगों से वीडियो क्लास में पूछूंगा, तो अभी आप बताएंगे। अभी मैं आपको बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, लिक्विडेशन प्लस फेयर वैल्यू आप क्या काम करते हैं, मज़ा आ जाएगी, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलूंगा और सब चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। सो गाइस, हमने थ्योरी पढ़ ली, हमने सब चीज़ें समझ ली डेफिनेशन के साथ, बट अगर आप जब तक प्रैक्टिकल चीज़ नहीं करेंगे तब तक आपको सीखने को नहीं मिलेगा। सो मैं आपको ईमानदारी के साथ दिल से हमेशा बोलता हूँ कि जो चीज़ बताता हूँ सही से बताता हूँ। अब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखने वाले हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो एफवीजी का एग्जाम्पल पहले हम लोग चेक करने वाले हैं गोल्ड में। अब देखिए गाइस, यहाँ पे परफेक्ट एग्जाम्पल निकल के आता है। ये देखिए, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल और ये तीसरी कैंडल। अब इसमें हाई लो हम मार्क कर लेंगे, तीसरी कैंडल का हाई, पहली कैंडल का लो, तो ये हम लोग का क्या हो गया, दिस एरिया विल बी कॉल्ड एफवीजी एरिया, ठीक है। इसको हम बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप एरिया, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बोला था, हम प्रीमियम और डिस्काउंट वाले एरिया मार्क कर लेंगे। ऐसे हमने मार्क कर लिया, इसका हाफ मैं आपके सामने मार्क कर देता हूँ, ये मैंने मार्क कर दिया, ठीक है।
अब हमारे पास लेवल्स आ चुके हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम इग्नोर करते हैं ट्रेड लेना, मैंने बोला था मूव ऑन। ऊपर वाले जोन में हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। मार्केट ऊपर आया एफवीजी के एरिया में, ये टोटल एफवीजी एरिया था। मार्केट ऊपर आया, यहाँ पे टाइम पास किया, मेरा कोई ट्रेड कोई दिखे भी तो, कोई कैंडल भी तो बने, रिवर्सल एंड ऑल, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए थोड़ा सा दिमाग, कैंडल स्टिक साइकोलॉजी भी समझना जरूरी है। देखिए ये वाली कैंडल जो है, ये आने वाली सभी कैंडल्स के कंपेरिजन में सबसे बड़ी है, ठीक। तो हम क्या करते, इसी कैंडल के लो पे सेल करते, ये स्विंग हाई स्टॉप लॉस पहले। अब देखो टारगेट तो बहुत गया है, बट 1:2 मुझे 1:2 यहाँ पे मिल रहा है। टारगेट आपका 1:1.5 से ऊपर तो होना ही चाहिए, कम से कम मिनिमम, ठीक है। आपने 1:2 बुक कर लिया, बिकॉज यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे एक हॉल्ट भी था, उसके बाद नीचे आप यहाँ तक ले आते। 70% अगर आप बुक कर लिए तो आप चाहो तो जैसे भी कर सकते हो, बट 70-80% तो ट्रेड निकल ही जाना चाहिए क्वांटिटी में। मतलब अगर आपने 100 क्वांटिटी ली है तो 70-80 क्वांटिटी 1:2 1:1.5 पे निकाल देना चाहिए, बिकॉज आप बिगिनर हैं। जितनी ज़्यादा बार आपके ट्रेड स्क्रीन में जाएंगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। एसएल ट्रेल करो, देन आप देखो ना मार्केट कहाँ गया है, पूरा एकदम नीचे चला गया है। आप चाहते तो यहाँ पे टारगेट बुक कर लेते, यहाँ पे जहाँ पे है इससे थोड़ा सा ऊपर, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, फिर से देखिए, ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस मार्किंग करनी है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने तीसरी कैंडल का लो मार्क किया, पहली कैंडल का हाई मार्क कर लिया, ठीक है। अब इसको हम लोग एफवीजी एरिया बोलेंगे, इसका हाफ मार्क कर लो आप, ठीक है। ये मैंने हाफ मार्क कर लिया। अब लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ ये हाफ वाली, ठीक है। ये हाफ वाली लाइन का कलर मैं आपके लिए चेंज करना चाहूँगा जिससे कि थोड़ा सा वो हो जाए, ठीक है। रेड कलर से कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, जो भी किया एफवीजी एरिया के पास आया। और अगर आप देखोगे ये कोइंसिडेंस नहीं है, दिस इज पिक्चर परफेक्ट एग्जांपल। जितनी चीज़ें बताता हूँ दोस्तों, ईमानदारी के साथ बताता हूँ, मेहनत लगती है, बिकॉज मैं चाहता हूँ आप भी मेहनती बने ट्रेडिंग में। मैं नहीं चाहता कि आप ट्रेडिंग ओल्ड फैशन से ट्रेडिंग करें जैसे हम पहले करते थे, ठीक है। थोड़ा सा अपने ट्रेडिंग को चेंज करें और प्रोफेशनल तरीके से ट्रेडिंग करें। ये कैसे हो गया, और ये यहाँ पे देखिए, आप चाहते तो यहाँ पे एंट्री लेते, इधर बॉडी के थोड़ा सा नीचे यहाँ पे भी स्टॉप लॉस रखते, यहाँ पे भी रखते चलेगा। और देखेंगे तो आप टारगेट कहाँ तक रखते, मैं कहाँ रखता, तो मैं भाई ये जो एरिया है ना पीछे का, जो रेजिस्टेंस है शॉर्ट वाला, रिस्क टू रिवॉर्ड के नंबर को भी कंसीडर करूँगा, सपोर्ट एरिया के रेजिस्टेंस को भी, एरिया को भी कंसीडर करूँगा। लगभग 1:2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, आई एम सेटिस्फाइड, ठीक है। मैक्सिमम क्वांटिटी निकाल दी, एसएल ट्रेल किया, देन कहाँ दिख रहा है, तो भाई देन मुझे एक एरिया दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे मैं कुछ टारगेट बुक करूँगा, ठीक है। और वैसे भी जाएगा तो मेरे जेब से कुछ नहीं जाएगा, बिकॉज मैं एसएल ट्रेल कर चुका हूँ। तो गाइस अभी लिक्विडिटी एंड इनवर्स फेयर वैल्यू गैप का एग्जांपल बताऊंगा। उससे पहले अगर आप फ्री में ट्रेडिंग लर्निंग पर्पज़ के साथ सीखना चाहते हो तो ये हमारा वीआईपी ग्रुप है। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड्स लर्निंग पर्पज़ के साथ हम लोग अपडेट करते हैं। कोर्स भी मैंने पूरा अपडेट कर रखा है, कुछ नहीं करना है। जितना लोग आपके लिए चार्ज करते हैं 1 लाख 2 लाख 10,000 15,000 20,000 5,000 आपको फ्री में दूंगा। अकाउंट ओपन करना है डिस्क्रिप्शन से एक्सएम में। बहुत लोगों को अकाउंट ओपनिंग तो ठीक है, अकाउंट ओपन हो भी जाता है, डिपॉजिट विड्रॉल में प्रॉब्लम होती है, अकाउंट फ्रीज होने की प्रॉब्लम होती है। अगर हमारे थ्रू करते हैं तो आपको डिपॉजिट की हमारी पूरी एंड विड्रॉल की पूरी टीम है, आपको व्हाट्सएप पे डेडिकेटेड आपको हेल्प करेगी। तो आप सीखने का जो सरिया और ट्रेडिंग करने का जो आपका माइंडसेट है वो आप कर सकते हो। अगर आप हमारे थ्रू करते हैं तो आपको ये सब फीचर्स, सब चीज़ें लर्निंग पर्पज़ के साथ फ्री में एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ पे चेक करिएगा गाइस दोस्तों, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। पहली कैंडल का लो मार्क किया, बिकॉज यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो बहुत बड़ा इनडिसीजन मूवमेंट हुआ है, आपको ये तो समझना पड़ेगा ना। सेकंड कैंडल हमेशा बड़ी होनी चाहिए, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी भाइयों, ठीक है। हमने मार्क कर दिया, इसका मैं हाफ आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने ऐसे मार्क किया हाफ, और ये मैंने हाफ मार्क कर दिया है लो, ठीक है। अब अगर आप चेक करेंगे एफवीजी के बाद मार्केट ट्रेस करता है, यहाँ पे आया, यहाँ पे देखिए परफेक्ट रेड कैंडल बनी, इसके पहले शूटिंग स्टार बनी है। इसी कैंडल के लो पे सेल करता, यहाँ पे स्टॉप लॉस होता, नीचे तक का टीपी। अब अगर आप चेक करेंगे तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। मे बी आप स्कैल्पर हो या फिर आप 5 मिनट ही ट्रेड करना पसंद करते हो, तो आप टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, ठीक है। गोल्ड, यूएस ऑयल, बिटकॉइन जैसा कि मैंने बताया, आप इसमें कर सकते हैं, इंडियन मार्केट में भी कर सकते हैं। अब अमूमन एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हम 5 मिनट में कैसे एंट्री लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। सो गाइस ये हम लोग का एरिया था 5 मिनट का टाइम फ्रेम में, जो हमने मार्क किया था। मैं आपको यहाँ पे देखिए मार्क किया था ना मैंने, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा बिकॉज वो है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हम लोग का एफवीजी एरिया था, ठीक है। ये हम लोग का एफवीजी एरिया था टॉप वाला, ये बॉटम वाला। मार्केट ऊपर गया, लिक्विडिटी वाला कंसेप्ट भी यहीं ऐड कर देता हूँ। लिक्विडिटी कंसेप्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे लोगों को लगेगा ब्रेकआउट है, ठीक है। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट कर रहा है तो लोग बाइंग करेंगे, पीछे रेजिस्टेंस भी है, ब्रेकआउट रेजिस्टेंस पे तो होता है, तो ध्यान से समझिएगा। रेजिस्टेंस है तो लोग सेल भी किए होंगे, तो जो सेल किए होंगे उनका रिवर्स ऑर्डर क्या होगा एसएल में, बाइंग। प्लस कुछ लोगों ने, और जो बेवकूफ़ लोग होते हैं जिनको कुछ नहीं पता है, बेसिक बाइंग ब्रेकआउट पे कर लेते हैं।
उन्होंने बाइंग करी। अब बड़े प्लेयर्स को लिक्विडेशन जोन मिला, साथ में वीजी एरिया, ठीक है। और ये देखिए मार्केट थोड़ा बहुत तड़पा, ठीक है, ये रेंज ब्रेक किया। आप स्मार्ट हो 5 मिनट में यहाँ पे भी एंट्री लेते, इधर स्टॉप लॉस रखते, अरे यहाँ पे भी रख लेते, ठीक है। पहला टारगेट आप आराम से कम भाई यहाँ तक तो रखेंगे। ट्रेड अच्छा पकड़ा ना, क्वालिटी ट्रेड है। 1:2.4 टोटल गया 1:3.5, एब्सोल्युटली अमेजिंग ट्रेड। तो हमने कवर किया लिक्विडेशन प्लस एफवीजी, ठीक है। तो एफवीजी दोस्तों आप 30 मिनट्स, 15 मिनट्स और 5 मिनट एंड 1 आवर, 4 टाइम फ्रेम याद रखो, किसी में भी कर सकते हो, जिसमें बने उसको यूज़ करो, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम का ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। यहाँ पे चेक किएगा, इस परफेक्ट इंपल्सिव मूव बनी यहाँ पे। अगर आप चेक करेंगे पहली कैंडल का लो, तीसरी कैंडल का हाई, ठीक है, हमने मार्क कर लिया पहली कैंडल, सेकंड कैंडल ये, थर्ड कैंडल ये, पहली कैंडल ये, ठीक है। एफवीजी एरिया बना, कुछ नहीं करना है भाई, इसका मुझे हाफ मार्क करना है। ऐसे मैंने किया और ऐसे मैंने इसका हाफ मार्क कर दिया, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो, ठीक है। मार्केट फॉल करता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये इंडियन मार्केट नहीं है, ठीक है, ये फॉरेक्स मार्केट है, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा स्मार्ट और बनना पड़ेगा, बट यहाँ पे थीटा डीके नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया सही चीज़ निकल के आई है। मार्केट ऊपर गया, देखिए सेम एग्जैक्ट डिस्काउंट वाले से प्रीमियम वाले में क्या, जो कि हमको चाहिए था, मार्केट नीचे गिरा। अब इतना बड़ा कैंडल पे इतना बड़ा सेल नहीं किया, मार्केट रिट्रेस किया, ठीक है। तो कहीं भी रिट्रेस किया, बस आपको सोचना नहीं, अब इतनी सारी कैंडल बनी तो कंफ्यूज नहीं होना कि नहीं यार अब कैसे ट्रेड करूँ, कुछ नहीं। ये रेड कैंडल बनी, मार्केट रिट्रेस किया, इसका लो ब्रेक नहीं हो पाया था, यहाँ पे दोबारा ब्रेक किया, रिट्रेस किया। यहाँ पे देखो ये रेड कैंडल, इसका लो ब्रेक होना चाहिए था, नहीं ब्रेक हो पाया, दोबारा ब्रेक हुआ, एसएल बड़ा हो रहा था, मार्केट रिट्रेस करेगा, यहाँ कहीं कहीं भी ले लो, ग्रीन वन बना, ठीक है, एसएल इसके ऊपर रहेगा और आपको आराम से देखो क्या मार्केट गिरा है। यहीं पे आपको 1:2.5 और यहाँ तक आपको 3.75 मिला है। किसी को पूरा टारगेट नहीं चाहिए, और आप कभी भी यू वॉन्ट मास्टर द परफेक्ट एग्जिट स्ट्रैटेजी, यू कैन ओनली मास्टर योर एंट्री। और यही मैंने बताया कि आपको एफवीजी से एंट्री कैसे मास्टर करनी है। मार्केट की जगह अगर आपकी एंट्री सही होगी, मतलब भाई लोग आपका एग्जिट मार्केट सही देगा ही देगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया कीजिए, ठीक है। और एक्सेल में अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। एंड साथ में हाँ, ये हम लोग का फ्री टेलीग्राम चैनल है, एब्सोल्युटली फ्री है। यहाँ पे भी बहुत सारे ट्रेड्स देखिए, एथेरियम का ब्रेकआउट ट्रेड, यहाँ पे देखिए दोस्तों यूएस ऑयल का हमने रिट्रेसमेंट पे ट्रेड दिया, प्योर एफवीजी एरिया पे सेटअप पे ट्रेड था, अलॉन्ग विद प्राइस एक्शन, बिकॉज प्राइस एक्शन इज द किंग, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया गया, और हमने ट्रेड के रिजल्ट्स भी अपडेट करते रहते हैं लर्निंग पर्पज़ के साथ। फ्री है लगभग, अगर आप चेक करेंगे देखिए ना, 4,000 5,000 लोग देखते हैं, 6,000 लोग, 8,000 लोग, तो आप इसको डेफिनेटली चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको टेलीग्राम की मिल जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं इनवर्स एफवीजी की। अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, 3 कैंडल बनी। सेकंड कैंडल बहुत इंपल्सिव है, जो कि कंडीशन है, इनका हमने लो मार्क कर लिया, इसका हमने हाई मार्क कर लिया, ठीक है। एफवीजी एरिया निकल के आया, हाफ इसका आपका निकल के आएगा, मान लीजिए एक लगभग यहाँ पे, ठीक है, समझने के लिए। मार्केट रिट्रेस किया, नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, फिर से समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मार्केट यहाँ पे तुरंत रिवर्स कर गया, ये मुझे नहीं समझ में आता है, ठीक है। मार्केट करा, यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे गिरा, अब यहाँ पे दोबारा इसको रिट्रेस करके यहाँ से नॉर्मल एफवीजी में नीचे जाना चाहिए था, ना, बट इसने तो ब्रेकआउट कर दिया धमाकेदार तरीके से। तो ये इनवर्स एफवीजी है। यहाँ पे रिवर्सल बनती तो मैं डाउन साइड कर लेता, बट ये इनवर्स एफवीजी है। मैक्सिमम लोग यहाँ पे ट्रेड छोड़ के चले जाते हैं, बट आपको यहाँ पे साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। मार्केट इतना बढ़िया क्रैश किया है, ऊपर गया, नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, बट ट्रेंड डाउन का है, तो इतना बायर्स में हिम्मत हो चुकी है, यहाँ पे ब्रेकआउट करा देंगे। ये सारी रेंज का ब्रेकआउट करा दिया इन लोगों ने, मतलब बायर्स में स्ट्रेंथ आ चुकी है, क्योंकि सेलर्स अब नहीं नीचे ले जा पा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, ठीक है, आप समझ जाएंगे। यहाँ पे भी अगर आप एंट्री लेते, इसके हाफ से थोड़ा सा नीचे भी ऐसे लगते, आपको देखिए कितना सुंदर और बहुत ही बढ़िया 1:3 का टारगेट मिला है। थोड़ा सा हम गोल्ड का भी 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। गोल्ड को छोड़े थोड़ा सा आज मैं आपको निफ्टी 50 में बता देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, इस पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, ठीक है। इंपल्सिव कैंडल सेकंड वाली है, इसका लो मार्क किया, पहली वाली कैंडल का हमने हाई मार्क किया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो मार्केट को ऊपर जाने के बाद यहाँ से रिवर्सल लेना चाहिए था, बट नहीं लिया। मार्केट यहाँ से देखो पूरा क्रैश हो गया, रिट्रेसमेंट किया। कहीं पे भी मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता था, इसी के लो पे शॉर्ट करता। देखिए फिर से समझाता हूँ, मार्केट नीचे गिरा, यहाँ पे वीजी था, मार्केट ने इसी को पूरा ब्रेक कर दिया। अब रिट्रेस करके दोबारा क्रॉस करेगा तो हम प्लान करते हैं यहाँ पे शॉर्ट, क्योंकि इतने बड़े एसएल थोड़ी लगाएंगे। यहाँ पे भी ऐसे लगते हैं स्विंग आई, और देखिए मार्केट ने आपको क्या टारगेट दिया है, 1:2, लगभग 1:3 का। इंडियन मार्केट में 1:3 बहुत होता है, ठीक है, स्कैल्प कर रहे हैं आप तो। सो आई होप गाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरा आपको डिटेल में समझाया, फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, चार्ट के साथ समझाया और सभी चीज़ समझाई। अकाउंट ओपनिंग करके आपका जो P2P का प्रॉब्लम है, फ्री में कोर्स एंड VIP ग्रुप चाहिए तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। कुछ नहीं है, बस आपने अकाउंट ओपन करना है। आई होप आपको मजा आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, इसलिए हम लोग आउटरो में मिलते हैं। सो गाइज आई होप आपको वीडियो में सब चीज़ समझ में आया होगा। मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया वीजी क्या होता है,
कैसे एफवीजी को यूज़ करते हैं, स्ट्रैटेजी क्या है, लिक्विडेशन के साथ कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल चार्ट्स दिखाए, आपको बहुत मजा आई होगी। अगर अच्छा लगा है तो एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट है, वो है आप लाइक करें एंड शेयर करें, और कोई भी आपका सजेशन है प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ठीक है? मुझे अच्छा लगता है, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग गलत एफवीजी यूज़ करते हैं, तो उनको शेयर करें। और इसके अलावा डेफिनेटली आप अगर हमारे थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको लाइव जो टेलीग्राम की जो ग्रुप है, वीआईपी ग्रुप, वो लर्निंग फ्री में आपको मिल जाएगी, एंड साथ में आपको कोर्स भी फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिससे कि आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।